मेरी माँ ने मुझे ससुराल से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि मुझे संतान नहीं हो रही थी। मैं अब कभी ससुराल वापस नहीं जा पाऊंगी। मेरी बेटी तनुजा की बातें सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसके साथ ऐसा करेंगे। मैंने अपनी बेटी तनुजा को दिलासा देते हुए कहा, तनुजा माँ, रोना मत। मैं और तुम्हारा भाई अभिजीत तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत से कह देना कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगी। मेरे बोलते ही तनुजा ने कहा, माँ, क्या अभिजीत सचमुच मेरी मदद करेगा? तनुजा की बातें सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा भाई अभिजीत मेरी हर बात सुनता है। मैंने उसे बताया है कि वह तुम्हारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा साथ मिलेगा तो हम रोजाना ऐसी ही कहानियां लेकर आएंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। मैं प्रतिमा रॉय हूं। मेरी उम्र 41 वर्ष है। मैं विधवा हूं और 2 बच्चों की मां हूं। मेरे बड़े बेटे का नाम अभिजीत है और मेरी छोटी बेटी का नाम तनुजा है। मेरा बेटा अभिजीत एक निजी कंपनी में काम करता है और मेरी बेटी तनुजा शादीशुदा है। शादी के बाद से मेरी बेटी तनुजा अपने ससुराल में रह रही है। मेरे पति के देहांत के बाद मैंने लगभग 3 साल तक एक कार्यालय में काम किया और परिवार की सभी जिम्मेदारियों को संभाला। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। इसके अलावा उस समय मेरे बेटे अभिजीत को नौकरी नहीं मिली जिससे वह परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। मेरे पति के चले जाने के बाद मैं अपने 2 बच्चों के साथ एक अजीब स्थिति में फंस गई। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वप्न में अकेला हूं। जब मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो गए तो मैंने अकेले ही कड़ी मेहनत करने का फैसला किया और उसी क्षण से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे अभिजीत को एक निजी कंपनी में नौकरी मिलने के बाद उसने मुझे काम नहीं करने दिया। मैं सारा दिन घर पर ही रहती थी और सारे घरेलू काम करती थी। जब तक मेरी बेटी तनुजा घर पर रहती थी तब तक मेरा मन पूरी तरह शांत हो चुका था। मैं सारा दिन अपनी बेटी तनुजा के साथ बैठकर खुलकर बातें करती रहती थी। मुझे तनुजा से बातें करने का विचार अच्छा लगता था। मुझे पता ही नहीं चला कि समय कितनी जल्दी बीत गया। भले ही मेरे पति के जाने के बाद कुछ समय के लिए मेरा जीवन थम सा गया हो, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे थे मानो वे मेरे अपने हों। इसीलिए मुझे कभी अपने पति की कमी महसूस नहीं हुई। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी बेटी तनुजा के बारे में सोच रही हूँ। लगभग 1 मिनट तक मैं अपनी बेटी तनुजा के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक मुझे अपने बेटे अभिजीत की आवाज सुनाई दी। मेरा बेटा अभिजीत मुझे बुला रहा था। अभिजीत की आवाज सुनकर मैं अपनी सीट से उठ गई। जैसे ही मैं अपनी सीट से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली, मेरा बेटा अभिजीत मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझसे बोला, माँ, तुम फिर से अपने कमरे में बैठकर तनुजा के बारे में सोच रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है कि तनुजा के बारे में इतना मत सोचो। तनुजा अपने ससुराल में ठीक है, फिर भी तुम हर समय तनुजा के बारे में ही सोचते रहते हो। अपने बेटे अभिजीत की बातें सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, तुम मेरे बारे में बेवजह चिंता कर रहे हो। तनुजा मेरी इकलौती बेटी है। एक माँ होने के नाते अगर मैं अपने बच्चे की चिंता नहीं करती तो मुझे बताओ कि मुझे किसकी चिंता करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर अभिजीत हंस पड़ा। अभिजीत को इस तरह हंसते देख मैं भी हंस पड़ी। मेरे बेटे अभिजीत ने मुझसे कहा, ठीक है माँ, अब तनुजा की चिंता मत करो, मैं तनुजा को इस घर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर तनुजा कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रुके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अभिजीत को कहते सुना, अरे तुम तो तनुजा के ससुराल वालों को जानते ही हो। अगर तुम तनुजा को अभी हमारे घर आने के लिए कहोगे तो वे मेरी बेटी की बात मान लेंगे। मेरे बोलते ही अभिजीत ने आह भरी और कहा, तनुजा मेरी इकलौती बहन है। बड़े भाई होने के नाते मैं अपनी बहन की 1000 बातें सुन सकता हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, आप आराम कीजिए। अभिजीत ने अपना भाषण समाप्त करते ही मुस्कुराते हुए घर से निकल गया। मेरे बेटे अभिजीत के घर से निकलते ही मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ देर तक धारावाहिक देखने लगी। जब मेरे पास खाली समय होता है और कोई काम नहीं होता तो मैं घर पर बैठकर धारावाहिक देखता हूँ। मुझे धारावाहिक देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने कमरे में बैठकर लगभग 1 घंटे से खान के साम सीरियल देख रहा था, तभी अचानक मेरे मन में कुछ हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा मन अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया। मैंने कुछ और मिनट अपने कमरे में बैठकर मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मन बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। इसके अलावा अब मुझे सीरियल देखने का मन भी नहीं कर रहा है। जब मेरा मन शांत होता है तो मैं उसे शांत करने के लिए कई चीजें करता हूँ। काम करने से मेरा मन शांत हो जाता है। मैंने सीरियल देखना बंद कर दिया और कुछ सोचते हुए वहां बैठे बैठे उठ गया। मैं अपनी सीट से उठा और अपने कमरे में कुछ देर काम करने लगा। मैंने अपने कमरे में लगभग 15 मिनट तक एक ही ध्यान साधना की। 15 मिनट तक ध्यान साधना करने से मेरा मन थोड़ा शांत हो गया। इसके अलावा वे सभी विचार जो मुझे कुछ देर पहले परेशान कर रहे थे वे भी चले गए। मैंने अपना सारा काम खत्म किया और अपनी कुर्सी से उठकर फ्रेश होने चला गया। तरोताजा होकर मैं अपने कमरे में लौटा और फिर आराम नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी तक घर का कोई काम शुरू नहीं किया है। इसके अलावा मुझे खाना बनाने का काम भी करना है। मुझे खाना भी बनाना ही है, इसलिए मैं और देर तक खाली नहीं बैठी रही। मैं अपने कमरे से निकलकर सीधे रसोई में चली गई। रसोई में आकर मैंने अपने बेटे अभिजीत का पसंदीदा खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरे बेटे अभिजीत को अपने पिता के देहांत के बाद से ही परिवार की चिंता सता रही है। इसके अलावा अब वह जो नौकरी कर रहा है वह भी हमारे लिए ही है। जहां मेरा बेटा अभिजीत हमारे बारे में इतना सोचता है, वहीं मैं एक माँ होने के नाते अपने बेटे के बारे में सोच भी नहीं पाती और उसकी देखभाल भी नहीं कर पाती। मैं रसोई में अपने बेटे अभिजीत का पसंदीदा खाना बना रही हूँ और अपने बेटे अभिजीत के बारे में सोच रही हूँ। शाम को मेरा बेटा अभिजीत ऑफिस से घर लौटा। जब मेरा बेटा अभिजीत दफ्तर से घर आया और मेरे सामने खड़ा हुआ तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने अपने बेटे अभिजीत के चेहरे को देखा और उत्सुकता भरी आवाज में अभिजीत से कहा, खोका, तुम्हारी आंखें और मुंह इतने सूखे क्यों हैं? क्या हुआ खोका? सब ठीक है। मेरे सवाल के जवाब में मेरे बेटे अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। अभिजीत की बातें सुनकर मुझे थोड़ी झुंझलाहट हुई और मैंने कहा, बेटा, यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ। नींबू पानी का शरबत पीने से तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, अभिजीत ने कहा, अरे माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। अभिजीत की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे पता है तुम ठीक हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी का शरबत लाती हूँ। इतना कहकर मैं अपने बेटे अभिजीत को बैठक में छोड़कर सीधे रसोई की ओर चली गई। मैं रसोई में गई और अपने बेटे के लिए नींबू पानी बनाया। नींबू पानी बनाने के बाद जब मैं अपने बैठक कक्ष में लौटी तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ।
जैसे ही मैं बैठक में आई, मैंने देखा कि मेरा बेटा अभिजीत वहां नहीं था। अभिजीत को बैठक में न देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा अभिजीत अचानक कहाँ चला गया। मैंने हाथ में पकड़ा शरबत का गिलास मेज पर रखा और अभिजीत को ढूंढने उसके कमरे की ओर चल दिया। तभी लड़के ने कहा कि उसे थकान महसूस हो रही है। तब से मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। वहां मेरा बेटा अभिजीत अब बैठक में नहीं है। कुल मिलाकर मेरे मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे हैं। अपने बेटे अभिजीत को ढूंढते हुए मैं उसके घर के सामने पहुंचा और देखा कि मेरा बेटा अभिजीत अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा है। अभिजीत को फोन पर बात करते देख मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। मैं चुपचाप खड़ा अभिजीत के फोन पर बात खत्म करने का इंतजार करता रहा। 1 मिनट और इंतजार करते करते मेरे बेटे अभिजीत ने अपना फोन कॉल खत्म कर दिया। अभिजीत ने फोन रखा और मेरी तरफ आने लगा। मेरा बेटा अभिजीत मेरी तरफ आया और उत्सुकता भरी आवाज में बोला, क्या बात है माँ? आप यहाँ हाथ में शरबत लिए क्यों खड़ी हैं? अगर तुमने शरबत छोड़ दिया होता तो मैं उसे खा लेता। अभिजीत के बोलते ही मैंने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी बातचीत कर लूं, तो मैं कुछ देर यहाँ खड़ा रहा। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आओ। खुद पर ध्यान देने के बजाय तुमने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जब मैं तुम्हें मना करता हूँ तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनते। बेटे की बातों पर मैं मुस्कुराया। जैसे ही मैं अपने बेटे अभिजीत के घर पहुंचा और बैठा, अभिजीत ने मेरे हाथ से नींबू पानी का शरबत ले लिया और उसे पीने लगा। मेरा बेटा अभिजीत शरबत पी रहा है और मैं उसे एक नजर से देख रही हूँ। न जाने क्यों आज अपने बेटे अभिजीत को इस तरह देखते हुए मेरे मन में एक अजीब सी शांति का संचार हो रहा है। जब मैं कुछ देर और अपने बेटे अभिजीत को देखता रहा तो मेरे बेटे अभिजीत ने भी मुझे देखा। अभिजीत ने मुझे देखा और मुझे इस तरह उसे देखते हुए देखकर उत्सुकता भरी आवाज में पूछा, माँ, आप मुझे इस तरह देख रही हैं? मैं क्या कहूँ माँ? अपने बेटे अभिजीत के सवाल के जवाब में मैंने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैं पहले से ही देख रही थी। शरबत पीने के बाद थकान थोड़ी भी कम हुई है क्या मेरे बेटे? मेरे इस सवाल के जवाब में मेरे बेटे अभिजीत ने कहा, हाँ माँ, अब मेरी नजर पहले से बेहतर है। अभिजीत के ये शब्द सुनकर मेरे मन को सुकून मिला। एक माँ होने के नाते मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। मैं अपने बेटे अभिजीत के साथ बैठी और कुछ देर उससे बातें की। अभिजीत से बात करने के बाद मैं सीधे खाना खाने चली गई। मेरे बेटे अभिजीत और मैंने साथ बैठकर खाना खाया और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अपने कमरे में वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही है। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। साथ ही मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है। मैं बिस्तर पर लेटी अपने बेटे अभिजीत के बारे में सोचती रहती हूँ। अभिजीत के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद कब आती है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अगली सुबह मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। जैसे ही मैं उठा, फ्रेश हुआ और घर से बाहर आया, अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बज उठी। आज सुबह अचानक दरवाजे की घंटी बजने से मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह मेरे घर कौन आया है। मैंने मन ही मन सोचा, कौन है, और अपने घर के दरवाजे की ओर चल पड़ा। जब मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो जो मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने अपनी बेटी तनुजा को अपने सामने खड़ा देखा। मैंने अपनी बेटी तनुजा की आंखों में देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उत्सुकता भरी आवाज में अपनी बेटी से कहा, तनुजा, माँ, तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी यहाँ आ गई?
और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, माँ? तुम्हें क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर तनुजा और भी जोर से रोने लगी। एक माँ होने के नाते अपनी इकलौती बेटी की आंखों में आंसू देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। तनुजा से कुछ और पूछे बिना मैं उसे अपने साथ घर ले आई। मैं अपनी बेटी तनुजा को अपने कमरे में लेकर आई, उसे बैठक में बिठाया, धीरे से अपने हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तनुजा, अगर तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगी तो कृपया मुझे सब कुछ बता दो, लेकिन मुझे कैसे समझ आएगा कि क्या हुआ? बताओ माँ, उसने खुलकर कहा। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरी बेटी तनुजा ने खुद को संभाला और मुझसे कहा, मेरी माँ ने मुझे ससुराल से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि मुझे संतान नहीं हो रही थी। मैं अब कभी ससुराल वापस नहीं जा पाऊंगी। मेरी बेटी तनुजा की बातें सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसके साथ ऐसा करेंगे। मैंने अपनी बेटी तनुजा को दिलासा देते हुए कहा, माँ तनुजा, रो मत। मैं और तुम्हारा भाई अभिजीत तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत ने कहा, माँ, मैं आपकी यह समस्या हल कर दूंगा। मेरे बोलते ही तनुजा ने कहा, माँ, क्या अभिजीत सचमुच मेरी मदद करेगा? तनुजा की बातें सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली, आपका भाई अभिजीत मेरी हर बात सुनता है। मैंने उससे कहा है कि वह आपके साथ जाएगा और इस समस्या का समाधान करेगा। माँ, मेरी बातें सुनकर मेरी बेटी तनुजा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। तनुजा को मुस्कुराते देख मैं कुछ खाना लेकर आई। जैसे ही मैंने खाना लाकर तनुजा को दिया, अचानक मेरा बेटा अभिजीत बैठक में आ गया। जब मेरा बेटा अभिजीत बैठक में आया और तनुजा को देखा तो विजन बहुत खुश हुई। अभिजीत खुशी से तनुजा के पास गया और बोला, तनुजा बहन, आप घर कब आई? घर आने से पहले मुझे बता दोगे? अभिजीत के बोलते ही तनुजा फिर रोने लगी। मेरी बेटी तनुजा को इस तरह रोते देख मेरा बेटा अभिजीत हैरान रह गया। अभिजीत ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, माँ, तनुजा को क्या हुआ? तनुजा इस तरह क्यों रो रही है? अपने बेटे का सवाल सुनकर मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी मेरे बेटे, अब तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी होगी। मैंने अपने बेटे अभिजीत को सब कुछ बता दिया। मेरी सारी बातें सुनने के बाद मेरे बेटे अभिजीत ने आह भरी और तनुजा को दिलासा देने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर क्या हुआ? जैसे ही मैंने अपने बेटे अभिजीत को बताया, वह मेरी बेटी तनुजा को लेकर डॉक्टर की ओर दौड़ पड़ा। मेरा बेटा अभिजीत हमेशा अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है। अपने बेटे के स्वभाव के कारण मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे अभी के अथक प्रयासों से मेरी बेटी का परिवार फिर से पटरी पर आ गया। मेरी बेटी तनुजा अपने ससुराल लौटकर बहुत खुश थी और मुझे अपने बच्चों के खुश चेहरे देखकर खुद भी खुशी हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए अलविदा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।